नमस्ते, मेरा नाम है जुना अगली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो हिरन प्रेमियों, जैसे कि वीडियो का टाइटल पढ़कर आप लोगों को अब तक ये बात समझ में आ गई होगी कि आज के इस वीडियो में मैं ऐसे 3 चीजों की बात करने वाला हूं जो कि भारत के हर जगह काफी नॉर्मली, काफी कॉमनली देखने को पाई जाती है, लेकिन कोरिया में अगर आप आते हो, यानी भारत से कोई बंदा कोरिया आता है तो उसको ढूंढते रह जाएगा लेकिन नहीं मिल पाएगी। वैसे ये जाहिर सी बात है कि कल्चर डिफरेंस के चलते एक देश में जो चीज कॉमन है, जरूरी नहीं है कि दूसरे देश में भी वो चीज कॉमन हो। इसलिए आज का वीडियो बनाने का मकसद भी यह है कि कई मेरा भारतीय दोस्तों ने पूछा है कि हमने अपने देश में ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें देखी है, या फिर आप इसे या तो कोरिया में कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर भारत में जो चीजें काफी नॉर्मली देखने को मिलती है, ये चीजें कोरिया के स्ट्रीट पर देखने को क्यों नहीं मिलती। तो आज के इस वीडियो में मैं उसका पूरा विवरण और पूरा बैकग्राउंड समझाने वाला हूं। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी ब्लैक बक के। देखो, पहली चीज है जो कि भारत में बहुत कॉमन है और हर जगह देखने को मिलती है, लेकिन कोरिया में आप आंखें धोकर भी ढूंढते रह जाओगे लेकिन नहीं मिल पाएगा, वो है डांस। जी हां, भारत में 1 साल रहने की मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी, मतलब 2 महीने घूमते घूमते मैंने ये बात नोटिस कर ली कि भारत में जब भी बड़े लेवल पर कोई लोग इकट्ठे होते हैं ना, चाहे आंदोलन भी होते हो, चाहे शादी होती हो, चाहे कॉलेज फेस्टिवल हो, या फिर चाहे उसके अलावा भी हर कोई चीज होती हो, मतलब उसके पीछे डांस जरूर आता है। यानी कि चाहे लड़का हो लड़की हो, मतलब किसी का भी ग्रुप हो, ये ज्यादा मैटर नहीं करता। भारत में आप लोगों को भी पता होगा कि भारत में अगर कोई भी अच्छी चीज हो, यानी कि बड़े लेवल पर कोई भी फेस्टिवल, कोई भी त्योहार होता है, तो बिना डांस के वो पूरा कार्यक्रम खत्म ही नहीं हो जाता। और लोग भी मतलब डांस करने को काफी अच्छा मानते हैं। भारतीय लोगों को नाचना बहुत पसंद है, चाहे लड़का हो लड़की हो, नवजात बच्चा हो, या फिर 60 साल के बूढ़े अंकल हो। अगर कोई ऐसे फेस्टिवल होता है ना, तो गाना बजा के ऐसे नाचते हुए सड़क पे नजर आएंगे और किसी को शर्म भी नहीं आती, क्योंकि उनको उनका मजा लेना आता है। लेकिन कोरिया में अगर आप भारत जैसे ऐसा लाउड म्यूजिक बजा के डांस करने की सोच रहे हो ना, तो मैं अभी से बता देता हूं कि वो सोच छोड़ दो। देखो, एक्चुअली क्या होता है कि काफी लोगों को यह बात नहीं पता कि कोरिया और जापान में क्या होता है ना, कि डांस करने को एक तो सामाजिक टेबू माना जाता है। यानी अभी तक मैं कोरिया में पिछले 24 साल बिताते बिताते मुझे ऐसे पब्लिकली या फिर ऐसे कोई फेस्टिवल पे, यानी कि किंडरगार्टन फेस्टिवल को छोड़ के, जिसमें बच्चों को नचवाया जाता है, उसको छोड़ के ऐसे नाचने का शोभा मुझे एक बार भी यहां रहते रहते नहीं मिला। देखो, तो लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर कोरियन लोगों को डांस करने का मन है तो कहां जाते हैं, क्या करते हैं। जाहिर सी बात है कि हम भी इंसान हैं और ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनको नाचने का बड़ा शौक हो। तो वो लोग क्या करते हैं कि या तो क्लब चले जाते हैं, या फिर डांस क्लास होती है जो कि प्राइवेट होती है और जहां की फीस काफी महंगी होती है। वहां पे लोग जाकर, वहां पे जो अपने साथ मन मनाने वाले जो डांस वाले होते हैं, यानी कि जो पार्टनर होते हैं, उनके साथ डांस करते हैं। लेकिन भारत की तरह ऐसे कहीं पर भी लाउड म्यूजिक बजाकर हर शादी में, हर कॉलेज फेस्टिवल में ऐसा डांस करने का कल्चर कोरिया में है ही नहीं है। इसलिए अगर आपको नाचने का बहुत बड़ा शौक हो तो कोरिया आ रहे हो तो थोड़ा एक बार सोचकर जरूर आना। लेकिन फिर भी आपके अंदर नाचने का भूत अभी भी जिंदा है, तो मैं आपको एक ही सलाह दे सकता हूं कि या तो आप क्लब चले जाओ या फिर कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लो। यानी कि मेरे कई दोस्त जो भारत से आते हैं जिनको नाचने का बहुत शौक है, वो लोग क्या करते हैं कि जाहिर सी बात है कोरिया में साथ में नाचने वाला तो आपको मुश्किल से मिलेगा, तो ये लोग अपना डांस क्लास ज्वाइन कर लेते हैं और फिर वहां के जो पार्टनर मिलते हैं, चाहे कोरियन मिलते हैं या फिर फॉरेनर मिलते हैं, उनके साथ डांस करने से अपना काम चला लेते हैं। और दूसरी चीज जो कि भारत में काफी कॉमन है और कोरिया में आपको शायद कम देखने को मिलेगा, वो ये है डस्टबिन। जी हां, डस्टबिन। देखो, डस्टबिन सुन के आप लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न उठ सकते हैं कि कोरिया के स्ट्रीट तो काफी साफ नजर आ रहा है, तो कोरिया में डस्टबिन नहीं है, इसका क्या मतलब बन सकता है। देखो, ये बात कहते हुए भी मुझे काफी अजीब लग रही है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि जैसे स्वच्छ भारत के अभियान के चलते दिल्ली, लखनऊ जैसे बड़े बड़े शहरों में ऐसे स्ट्रीट पर जो पब्लिक डस्टबिन लगे होते हैं ना, कि कूड़े यहां डाले, जिस पर लिखा होता है। अगर आप इस तरह के डस्टबिन की कल्पना करके कोरिया आ रहे हो ना, तो आपको एक बात, चौंका देने वाली बात का सामना करना पड़ सकता है कि यहां पे आप स्ट्रीट पर जाओगे ना, यानी कि समझो अगर आपके पास कोई स्नैक का डब्बा हो और फिर अगर उसको फेंकना है, लेकिन आप स्ट्रीट पे डस्टबिन ढूंढते रह जाओगे, लेकिन डस्टबिन आसानी से नहीं मिलेगा। जी हां, यह बात सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ कोरिया में रहने वाले भारतीय दोस्त भी इस बात से एग्री करते हैं कि यार कोरिया में डस्टबिन यार सब स्ट्रीट पे जब निकल जाते हैं, जाहिर सी बात है कि कूड़ा लेकर निकलते हैं नहीं, लेकिन स्ट्रीट पे अगर शॉपिंग करते करते, चलते चलते, तो हाथ में 1 या 2 बार ऐसे कूड़ा आ ही जाता है जिसको हमें फेंकने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन उसको फेंकने की आवश्यकता पड़ने पर भी, मतलब कितना भी चलो, चाहे 2 किलोमीटर चलो, 3 किलोमीटर चलो, कई किलोमीटर चलने के बाद भी
उनको स्ट्रीट पर कोई डस्टबिन एक्चुअली नजर ही नहीं आता। इसका चक्कर क्या है मैं आप लोगों को समझाता हूं। क्योंकि कोरिया में कूड़े को फेंकने का सिस्टम होता है ना, कूड़े को फेंकने का सिस्टम ऐसा होता है कि हमें अपने पैसे देकर एक अलग सा लिफाफा आता है, जिसको हिंदी में फन्नी कहते हैं, मतलब अलग से फन्नी खरीदनी पड़ती है, जिसका दाम प्रति लगभग भारतीय रुपए के हिसाब से 15 रुपए या फिर आजकल शायद थोड़ा बढ़कर 40-50 रुपए के आसपास हो गया होगा। तो जो कूड़े होते हैं ना, यानी कि जो हम पैदा करते हैं, तो उस कूड़े को हम कानूनी तौर पर यानी कि नियम के अनुसार सिर्फ और सिर्फ उसी फन्नी के अंदर डालकर, जो उसकी अलग जगह होती है, यानी कि उसकी एक निर्धारित जगह होती है जहां पे वो ऐसे फन्नी फेंकने की अनुमति दी हुई है सरकार की तरफ से, हम सिर्फ वहां पे निर्धारित समय पर, निर्धारित दिन पर वहां पे रख सकते हैं। तो रखने पर वो कुछ 2-3 घंटे बाद वो एक गाड़ी आती है, सरकारी गाड़ी आती है और फिर उसको उठा के ले जाती है। यानी कि यहां पे कूड़े जो फेंकने का कंसेप्ट ऐसा होता है ना कि सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा कूड़े ना बनाएं, ज्यादा कूड़े ना फैलाएं, इसलिए ये सिस्टम लॉन्च कर दिया काफी साल पहले कि अगर हमारे पास कोई कूड़ा आता है, फेंकने की जरूरत पड़ती है, तो अपने पैसे लेकर फन्नी खरीदे और फिर उस फन्नी को पूरा भरकर निर्धारित जगह पर फेंके। एक्चुअली मुझे ये बात काफी अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि अगर सड़क पे मतलब ऐसे अप्रत्याशित हालत पर जब कूड़े फेंकने की हालत आ जाए तो थोड़े डस्टबिन को थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया जाए, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। और तीसरी चीज जो कि भारत में काफी कॉमन है और कोरिया में आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, वो ये है स्ट्रीट डॉग। जी हां, सड़क कुत्ता जिसको बोलते हैं। मतलब मेरे कई भारतीय दोस्त कोरिया आते हैं और फिर 1 साल बाद मेरे से पूछते कि यार यहां पे मैंने एक सरप्राइजिंग वाली बात ये देखी कि एक भी स्ट्रीट डॉग नहीं देखा। हाँ, मतलब सही में यहां पे ना, मैं खुद कोरियन हूं और फिर मैं खुद इस बात से एग्री करता हूं कि आपको कोरिया के सड़क पर ऐसे लावारिस कुत्ता देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअली इसका रीजन भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जनरली हमारे लोगों की सोच ऐसी होती है ना, मतलब मैं जानता हूं कि सब लोग मेरी तरह नहीं सोचते होंगे, सब लोग इस तरह नहीं सोचते होंगे, लेकिन जो जनरल सोच ऐसी होती है कि कोरियन लोगों की कि सड़क पर सिर्फ इंसान और गाड़ी ही रहनी चाहिए। अगर इंसान और गाड़ी के अलावा कोई और लावारिस जानवर दिख जाए ना, तो हम लोगों से एक्चुअली सही में बर्दाश्त ही नहीं होता। और खास करके यहाँ के जो जिला प्रशासन होते हैं, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि लोग जो है सड़क कुत्ते से डरते इतना ज्यादा है, मैं भी काफी डरता हूं, और अगर सड़क पे कोई लावारिस कुत्ता घूमते दिख जाए ना, तो उसके 5-10 मिनट के अंदर सरकारी गाड़ी आ जाएगी और फिर उस कुत्ते को उठा के ले जाएगी। और जहां तक इंफॉर्मेशन निकली है, उस इंफॉर्मेशन के अनुसार उस कुत्ते को जो ऐसे कुत्ते सुरक्षा केंद्र होते हैं, नाम मैंने दिया है, नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, वहां पर 10-20 दिन के लिए रखा जाता है। क्योंकि हो सकता है कि उस कुत्ते का कोई मालिक हो या फिर वो मालिक से गलती से बिछड़ गया हो। अगर 20 दिन के अंदर भी कोई मालिक आकर उस कुत्ते का मालिक होने का दावा ना करता है, तो उसको इंजेक्शन देकर मार दिया जाता है। और एक सर्वे के अनुसार इस तरह प्रति वर्ष लगभग 20,000 कुत्तों को, यानी कि लावारिस कुत्तों को इंजेक्शन देकर मार दिया जाता है। मतलब ये हमारी सरकार का नियम है, ऐसा सिस्टम है, और मैं पर्सनली इस नियम का बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूं। क्योंकि ऐसे बिना रस्सी के, बिना वो किसी लाइन के अगर वो कुत्ता सड़क पर दिखे, सड़क पर ऐसे घूमे, तो लोगों को डर लगता है ना। और हमारी सरकारी डिपार्टमेंट में इन लावारिस कुत्तों को उठाने के लिए एक अलग सा विभाग भी बना हुआ है, और ऐसे विभाग के लोग हर घंटे, हर सेकंड सड़क को ऐसे निगरानी रखते हैं। और फिर अगर कोई भी लावारिस कुत्ता सड़क पे गलती से दिख जाए, या फिर अगर लोगों की कंप्लेन आ जाए कि यहां पे ऐसे लावारिस कुत्ते हैं, तो तुरंत उनकी गाड़ी निकल जाती है। इसलिए कोरिया के सड़क पर आपको स्ट्रीट डॉग तो देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप कुत्ते से प्यार करते हो तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि कोरिया में ऐसे इस तरह से जो डॉग आके वो इंसान से बात करते हैं, और मतलब कुत्ते इंसान से कैसे बात करते हैं, मतलब इंसान के पास आते हैं और फिर कई बार वो आप उनसे हाई हेलो करते हो और फिर उनको सहलाते हो, ऐसा अनुभव कोरिया में नहीं मिलेगा। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमेशा की तरह इस वीडियो के माध्यम से एक नई इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, सीख एक को, सबक सबको। जय साउथ कोरिया, जय हिंद।